दोस्तों 90 के दशक बॉलीवुड को वो सुनहरा दौर जहां हर तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, जैसे सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, गोविंदा और अक्षय कुमार। इनकी फिल्में देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल पर टूट पड़ते थे। तो वहीं कुछ ऐसी हीरोइनें भी थी जो अपने दम पर फिल्मों को सुपरहिट बना दिया करती थी, जैसे माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, काजोल, जूही चावला और करिश्मा कपूर। इनका भी रुतबा किसी बड़े मेल स्टार से कम नहीं था। इनके नाम पर भी फिल्में बिकती थी और लाखों करोड़ों लोग सिर्फ इनको देखने के लिए ही सिनेमा हॉल की टिकटें खरीदते थे। इनकी अपनी अलग से फैन फॉलोइंग भी हुआ करती थी और कई बार तो ये हीरो पर भी भारी पड़ती थी। लेकिन सवाल ये है कि 90 के दशक की असली बॉलीवुड क्वीन कौन थी? क्या वो माधुरी दीक्षित थी, या फिर काजोल, या फिर करिश्मा कपूर, जूही चावला, श्रीदेवी या रवीना टंडन? आज हम बॉक्स ऑफिस, सुपरहिट फिल्में, स्टारडम, अवार्ड्स और दर्शकों में लोकप्रियता के आधार पर जानेंगे 90s की टॉप 10 हीरोइनें कौन कौन सी थी। नंबर 10, प्रीति जिंटा। 1998 बॉलीवुड में एक नई मुस्कान ने एंट्री ली, जिसकी डिम्पल स्माइल ने कुछ ही महीनों में लाखों दिल जीत लिए। ये थी प्रीति जिंटा। हालांकि उनका करियर 90 के दशक के बिल्कुल अंत में शुरू हुआ, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने पहचान बनाई, उतनी तेजी से शायद ही किसी नई अभिनेत्री ने पहचान बनाई हो। उनकी पहली फिल्म दिल से थी। फिल्म भले ही भारत में बड़ी कॉमर्शियल हिट नहीं रही, लेकिन प्रीति के आत्मविश्वास भरे अभिनय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके बाद आई फिल्म सोल्जर। बॉबी देओल के साथ यह फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के गाने, एक्शन और प्रीति की ताजगी दर्शकों को तब बेहद पसंद आई थी इस फिल्म में। इसी दौरान संघर्ष में उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग तरह का किरदार निभाकर यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि दमदार अभिनेत्री भी हैं। 90 का दशक खत्म होते होते प्रीति जिंटा बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो चुकी थी। उनकी कुछ और सुपरहिट फिल्में हैं, क्या कहना, कोई मिल गया और वीर जारा। नंबर 9, रानी मुखर्जी। अगर किसी अभिनेत्री की आवाज शुरुआत में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई, तो वही आवाज बाद में उसकी सबसे बड़ी पहचान भी बन गई। यह कहानी है रानी मुखर्जी की। उनकी फिल्मी जर्नी 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात से शुरू हुई थी, लेकिन असली पहचान मिली आमिर खान के साथ आई फिल्म गुलाम से। और फिर आया साल 1998, जब एक फिल्म ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और उसी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाकर भी रानी पूरे देश की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उस फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। उस फिल्म में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि बहुत कम समय में ही वे दर्शकों के दिलों में बस गई। 90s का दशक समाप्त होते होते रानी ने यह साबित कर दिया था कि आने वाला समय उन्हीं का होगा। उनकी कुछ और सुपरहिट फिल्में हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, साथियां, चलते चलते, हम तुम, वीर जारा और बंटी और बबली। नंबर 8, ऐश्वर्या राय। साल 1994 जब पूरी दुनिया ने पहली बार एक भारतीय युवती को मिस वर्ल्ड का ताज पहनते देखा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की आने वाले वर्षों में बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल होगी। वो नाम था ऐश्वर्या राय। मॉडलिंग की दुनिया में पहले ही अपनी पहचान बना चुके ऐश्वर्या ने साल 1997 में फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस में बड़ी सफलता तो नहीं बनी, लेकिन उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और कैमरा प्रेजेंस ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म जींस में काम किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री भी बनी। लेकिन ऐश्वर्या के करियर का असली मोड़ आया साल 1999 में। पहले रिलीज हुई थी हम दिल दे चुके सनम। सलमान और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स के होने के बावजूद भी ऐश्वर्या पूरी फिल्म की लाइमलाइट ले उड़ी थी। नंदिनी के किरदार में उनकी मासूमियत, भावनात्मक अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस ने तब सबका दिल जीत लिया था। फिल्म सुपरहिट रही थी और ऐश्वर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और फिर इसी साल रिलीज हुई थी उनकी एक और फिल्म ताल। ए.आर. रहमान का संगीत, सुभाष घई का निर्देशन और ऐश्वर्या राय का अद्भुत नृत्य, इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को 1999 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया था। हालांकि 90 का दशक खत्म होते होते ऐश्वर्या का करियर अभी शुरुआत में ही था, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अगले दशक में बॉलीवुड पर उनका गहरा प्रभाव रहने वाला है। उनकी कुछ और सुपरहिट फिल्में हैं, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, देवदास, धूम 2, गुरु और ऐ दिल है मुश्किल। नंबर 7, मनीषा कोइराला। अगर 90 के दशक में किसी अभिनेत्री को सबसे बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है, तो उनमें सबसे प्रमुख नाम है मनीषा कोइराला का। नेपाल के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाली मनीषा ने साल 1991 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में कदम रखा था।
पहली फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करना आसान नहीं था, लेकिन मनीषा ने अपनी सादगी और सहज अभिनय से तब दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद आई एक और यादगार फिल्म 1942 ए लव स्टोरी। हालांकि यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी, लेकिन इस फिल्म में भी मनीषा की प्रेजेंस को लोगों ने तब खूब महसूस किया था। फिर 1995 में रिलीज हुई एक और शानदार फिल्म बॉम्बे। इस फिल्म ने तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई यादगार फिल्में दी, जैसे अकेले हम अकेले तुम, खामोशी द म्यूजिकल, गुप्त और दिल से। नंबर 6 रवीना टंडन। अगर 90 के दशक के मसाला सिनेमा की बात हो तो रवीना टंडन का नाम लिए बिना यह कहानी अधूरी रह जाती है। साल 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली रवीना को असली पहचान मिली साल 1994 में फिल्म मोहरा से। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त यह सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि पूरे देश में रवीना टंडन की पहचान बन गया था। पीली साड़ी में उनका वह अंदाज आज भी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लुक्स में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने लगातार कई कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में दी, जैसे दिलवाले, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दुल्हे राजा और अनाड़ी नंबर 1। रवीना की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा हर तरह की फिल्मों में सहज दिखाई देती थी। 90 के दशक के अंत तक वे बॉलीवुड की सबसे बेस्ट और सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। नंबर 5 श्रीदेवी। जब 90 का दशक शुरू हुआ तब बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री पहले से ही मौजूद थी, श्रीदेवी। असल में उनका स्वर्णिम दौर 80 के दशक में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 90 के शुरुआती वर्षों में भी उनकी लोकप्रियता किसी से भी कम नहीं थी। 1991 में एक फिल्म आई थी लम्हे। हालांकि उस समय यह फिल्म व्यावसायिक रूप से उम्मीद के मुताबिक सफल तो नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इसे भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिना जाने लगा। इसके बाद आई एक और शानदार फिल्म खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ने इस भव्य फिल्म को यादगार बना दिया था। इस फिल्म में दिखाया गया उनका लुक तब एक आइकॉनिक लुक बन गया था। फिर इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म गुमराह, 1994 में आई फिल्म लाडला और फिर 1997 में आई फिल्म जुदाई। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि इतने वर्षों के बाद भी श्रीदेवी का स्टारडम अब भी बरकरार था। जुदाई उनकी शादी से पहले की अंतिम बड़ी फिल्मों में से एक थी और यह एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। श्रीदेवी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल अभिनेत्री नहीं थी, वे पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाने की क्षमता रखती थी। कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, डांस, हर शैली में उनका मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए भले ही उनका शिखर 80 के दशक में रहा हो, लेकिन 90 के दशक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों की सूची में उनका स्थान पूरी तरह से जायज है। नंबर 4 जूही चावला। अगर 90 के दशक की सबसे प्यारी मुस्कान की बात हो तो शायद ही कोई नाम जूही चावला से आगे निकल पाएगा। 1994 की मिस इंडिया रह चुकी जूही ने 80 के दशक के आखिर में ही अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी, जब उनकी सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी। तब वे कई युवा दिलों की धड़कन बन गई थी, लेकिन उनका असली राज 90 के दशक में शुरू हुआ। उस समय जब अधिकांश अभिनेत्रियां ग्लैमर और गंभीर किरदारों से अपनी पहचान बना रही थी, जूही ने अपनी मासूमियत, चुलबुलेपन और शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध ने उन्हें बड़ी सफलता दी, तो फिर 1992 में बोल रहा था बोल और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक फिल्मों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया। लेकिन 1993 यही वो साल था जिसने जूही चावला को सुपरस्टार बना दिया। पहले रिलीज हुई हम है राही प्यार के, आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को तब दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। इस फिल्म में जूही की कॉमिक टाइमिंग, मासूमियत और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। और फिर इसी साल आई एक और शानदार फिल्म डर। हालांकि इस फिल्म में चर्चा ज्यादातर शाहरुख खान के नेगेटिव किरदार की हुई थी, लेकिन किरण के रूप में जूही की सादगी और स्वाभाविक अभिनय ने कहानी को भावनात्मक आधार दिया था। इसके बाद उन्होंने लगातार यस बॉस, इश्क, डुप्लीकेट, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी और अर्जुन पंडित जैसी सफल फिल्मों में काम किया। नंबर 3 करिश्मा कपूर। अगर कोई अभिनेत्री 90 के दशक में सबसे ज्यादा मेहनत की और सबसे ज्यादा सफल हुई तो वह थी करिश्मा कपूर। कपूर खानदान की पहली बेटी जिसने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही थी। कई समीक्षकों ने उनके लुक्स का मजाक भी उड़ाया था, उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। 1994 में उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। फिर राजा बाबू, अंदाज अपन अपना जिसकी भले ही शुरुआती कमाई औसत रही हो, लेकिन बाद में कल्ट बनी। और फिर सुहाग जैसी फिल्मों ने उन्हें कॉमर्शियल सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री बना दिया। और फिर आया साल 1995 और इसी साल रिलीज हुई
हुई एक ऐसी फिल्म जिसने उनकी करियर को पंख लगा दिए। उस फिल्म का नाम था कूली नंबर 1। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी ऐसी चली कि आने वाले कई वर्षों तक बॉलीवुड की यह सबसे सफल जोड़ियों में से एक बन गई। इसके बाद तो जैसे उनकी सुपरहिट फिल्मों की लाइन ही लग गई। साजन चले ससुराल, राजा हिंदुस्तानी, हीरो नंबर 1, जुड़वा, दिल तो पागल है, बीबी नंबर 1, हसीना मान जाएगी और हम साथ साथ हैं। 1996 से लेकर 1999 तक शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब करिश्मा की कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई हो। यही कारण है कि कई ट्रेड मैगजीन्स के आंकड़ों के मुताबिक करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे अधिक सफल हीरोइंस में गिनी जाती है। दोस्तों, सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता ही किसी स्टार के लिए सबसे ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी 2 अभिनेत्रियां ऐसी भी थी जो बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ साथ कई मायनों में उनसे काफी आगे थी। वे थी नंबर 2 काजोल। अगर 90 के दशक की सबसे स्वाभाविक अभिनेत्री के नाम लिया जाए तो अधिकांश लोगों की पहली पसंद होगी काजोल। उन्होंने कभी पारंपरिक ग्लैमर पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आंखें, उनकी एनर्जी और उनका बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग। उनका करियर का सक्सेस रन साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से शुरू हुई, लेकिन असली इतिहास लिखा गया साल 1995 में। पहले करण अर्जुन और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज और सिमरन की प्रेम कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, तब वो भारतीय सिनेमा की पहचान बन गई थी। इसके बाद काजोल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए। गुप्त में उन्होंने ग्रे शेड वाली साहसिक किरदार निभाया तो इसमें कॉमेडी दिखाई। प्यार किया तो डरना क्या में रोमांस, तो प्यार तो होना ही था में भावना है। और फिर साल 1998 में आई एक फिल्म कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में निभाया गया उनका अंजलि का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है। 90 के दशक में काजोल ने 5 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीते और अभिनय के क्षेत्र में खुद को सबसे मजबूत कलाकारों में स्थापित कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिसके सामने पूरा बॉलीवुड नतमस्तक था, और वो थी नंबर 1 माधुरी दीक्षित। अगर 90 के दशक को किसी एक अभिनेत्री के नाम से याद किया जाए तो वह नाम है माधुरी दीक्षित। यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, यह एक ऐसा स्टारडम था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। 1990 में दिल आई और माधुरी रातों रात देश की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। फिर साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है। लगभग हर 2 साल में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हिट फिल्में नहीं थी, वे अभिनय कर सकती थी, कॉमेडी भी कर सकती थी, इमोशनल दृश्य भी निभा सकती थी, और जब बात डांस की आती थी तब तो पूरा देश उनके साथ झूमने लगता था। चाहे 1 2 3 हो या फिर धक धक करने लगा, चाहे चोली के पीछे हो या फिर दीदी तेरा दीवाना, चाहे मेरा पिया घर आया हो या फिर हमको आजकल है इंतजार। ऐसे गीतों ने उन्हें सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकॉन बना दिया। उस दौर में कई निर्माता सिर्फ यह कहकर फिल्म बेच देते थे कि फिल्म में माधुरी दीक्षित है, और यह सम्मान बहुत कम कलाकारों को मिलता है। 1994 में उनकी एक फिल्म हम आपके हैं कौन ने तो जैसे भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। वह फिल्म भी पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर टिकी थी। और साल 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है ने तो यह साबित कर दिया कि दशक के अंत तक भी उनका जादू बरकरार है। यही वजह है कि अधिकांश फिल्म इतिहासकार, ट्रेड एक्सपर्ट्स और दर्शक 90 के दशक की सबसे बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में माधुरी दीक्षित का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो दोस्तों, 90 का दशक हमें सिर्फ शानदार फिल्में ही नहीं दे गया बल्कि ऐसी हीरोइंस भी दे गया जिन्होंने भारतीय सिनेमा की परिभाषा को बदल कर रख दी थी। काजोल ने अभिनय को नई ऊंचाइयां दी तो करिश्मा कपूर ने कॉमर्शियल सिनेमा पर राज किया, तो वहीं जूही चावला ने अपनी मासूमियत से दिल जीते। श्रीदेवी ने भी अपना स्टारडम कायम रखा। रवीना, मनीषा, ऐश्वर्या, रानी और प्रीति ने अपने अपने अंदाज से इस दशक को यादगार बनाया। लेकिन अगर पूरे दशक के स्टारडम, बॉक्स ऑफिस, लोकप्रियता, डांस, एक्टिंग, अवार्ड्स और कल्चरल इफेक्ट को एक साथ तौला जाए तो 90 के दशक की सबसे बड़ी बॉलीवुड क्वीन का ताज निसंदेह माधुरी दीक्षित के सिर ही सजता है। आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस रैंकिंग से सहमत है या आपके अनुसार 90s की असली क्वीन काजोल, करिश्मा कपूर, जूही चावला या फिर श्रीदेवी थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही हमें ये भी लिखिए कि इनमें से कौन कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट थी। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए। इसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन इससे वीडियो की रीच काफी बढ़ जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त
और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।